अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सैफी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब, कल रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब को न सिर्फ घुटनों के बल झुकाया बल्कि जनाब उनसे नाक से लकीरें भी निकलवाई और उनको इस बात का एहसास दिला दिया कि जनाब ये रियासत है, बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ आपका जब दिल चाहे आप खेलें, जब दिल चाहे जनाब आप अलमारी में सजा दें और जब दिल चाहे इसको तोड़कर डस्टबिन में फेंक दें। ऐसा सोचना भी नहीं है और ऐसा सोचने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रियासत की तरफ से ना सिर्फ एक ऑपरेशन किया गया बल्कि इस ऑपरेशन के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ मुजाहरा हुआ और उस मुजाहरे के नतीजे में अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के सामने गिड़गड़ा कर जनाब अपनी इज्जत की भीख मांगी गई बल्कि रियासत से इस बात का मुतालबा भी किया गया कि जनाब आपकी मेहरबानी है, मुझे इस मौके से इस सूरत हाल से बेल आउट कर जाएं, अदरवाइज मेरी जो पोजीशन है वो ना सिर्फ बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर होगी बल्कि इस पोजीशन के साथ मेरे लिए बतौर गुड बॉय आपके लिए खिदमात सर अंजाम देना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ऐसा क्या हुआ है कल रात खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी धमक आज हमें पंजाब में भी महसूस हो रही है। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश के अंदर होने वाले मुजाहरों और उन मुजाहरों के नतीजे में हुकूमत के खात्मे ने यहां पर बहुत सारे लोगों के दिलों में इस उम्मीद को जगा दिया है कि जनाब बांग्लादेश का एक्शन रीप्ले पाकिस्तान में हो सकता है और इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसादी और सबसे बड़े इंतशारियों ने भी इस हवाले से ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है बल्कि उन्होंने अपनी स्टूडेंट विंग्स को मुतहर्रक होने के लिए तैयार भी किया था, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जो रियासत के नोटिस में आई और रियासत ने उसके ऊपर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले उनके जो ज़िली सदर हैं जनाब आमिर खान साहब, उनको खुफिया इदारों ने एक रैली के दौरान न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि उनकी गिरफ्तारी को सरे आम जो है वो एक पैगाम देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स के जमघट्टे के अंदर उस मौके पर जब वो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब रैली निकालने के लिए इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में तैयारी कर रहे थे, उस मौके पर रियासती इदारों का ये ऑपरेशन इनफैक्ट इस बात का पैगाम था कि जनाब आपको किसी भी सूरत किसी भी तरह की कोई गुंजाइश फराहम नहीं की जाएगी। इसके बाद जनाब आमिर खान साहब को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया और आमिर खान साहब की गिरफ्तारी चूंकि लोगों के सामने हुई थी, स्टूडेंट्स की मौजूदगी में हुई थी, रैली के दौरान हुई थी, लिहाजा फौरी तौर पर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के महल की तरफ मार्च शुरू किया गया और तलबा ने इस बात का मुतालबा किया कि जनाब ISF के ये जो रहनुमा हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब को जब इस वाक़े की इतला मिली तो उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता किया और उनसे पूछा कि जनाब आपके इल्म में इस तरह की कोई गिरफ्तारी है, तो उन्होंने इससे इजहार इल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब आपकी जो रिहाइश गाह है यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर हाउस है, इससे चंद कदम के फासले पर एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ग्रीन कलर का यानी सब्ज रंग का पेंट किया हुआ है, आप वहां पर राब्ता करें, हो सकता है कि आमिर खान आपको वहां से मिल जाए। जिसके बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब ने राब्ते शुरू किए तब उनको बताया गया कि जनाब बंदा जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि किसी भी सूरत जो अगर आप रियासत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश का किसी तरह का एक्शन रीप्ले पाकिस्तान में चलाया जाएगा, तो जनाब आप एमको की जन्नत में रहते हैं। आपकी इस हमाकत का ना सिर्फ इलाज होना चाहिए बल्कि इस हमाकत की आपको सजा भी मिलेगी। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब की मिन्नत और समाजत और माफियों तलाफियों नाक रगड़ने के बाद आमिर खान साहब को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि उन तमाम बावलों बल्कि उतावलों के लिए एक वार्निंग भी है जिनको उनके वालिदैन निहायत ही
मेहनत शाका के बाद अपनी खून पसीने की कमाई से उनको तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में भेजते हैं, और अगर वो अपनी इस एक्टिविटी को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको इसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है और ये वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया है। चारों सूबाई हुकूमतों के लिए ये नोटिफिकेशन है और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के लिए भी इसी नोटिफिकेशन को काफ़ी समझा गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई है कि अगर किसी भी तरफ से, किसी भी सियासी जमात की तरफ से नौजवानों को रियासत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई, रियासत के खिलाफ नौजवानों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई या कोई ऐसी एजिटेशनल मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई जिसके नतीजे में रियासत के वजूद और रियासत के इस्तेहकाम को खतरात लाहक हों, तो ऐसे शरपसंदों के नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे। और फोर्थ शेड्यूल में नाम आने का मतलब यह है कि आप सारी जिंदगी के लिए रियासत के सामने मशकूक ठहराए जाएंगे और हर एक वाक़े का आपको ना सिर्फ मुजरिम तस्वुर किया जाएगा बल्कि आपको हर एक वाक़े में ना सिर्फ उठा लिया जाएगा बल्कि फिर आपके साथ सवालों जवाब भी किए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वो तमाम लोग जो कि फोर्थ शेड्यूल के अंदर शामिल होते हैं उनको इजाज़त के बगैर शहर की हदूद से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती और फिर उनको शहर की हदूद के अंदर ही रहना पड़ता है, उस जुडिशल मजिस्ट्रेट की जिसे हम कह सकते हैं कस्टडी में रहना पड़ता है जिसने आपके नाम को फोर्थ शेड्यूल में डालने की मंजूरी दी होगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में इस बात को भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ऐसी किसी भी शरपसंदाना सरगर्मी में मुलव्वस नौजवान का शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा, पासपोर्ट को भी मनसूख कर दिया जाएगा और ऐसे किसी भी नौजवान को किसी भी तालीमी इदारे या नौकरी के लिए या बैरून मुल्क जाने के लिए करेक्टेड सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। और ये ऐसे इक़दामात हैं जो किसी भी नौजवान के सियासी मुस्तकबिल या उसके मैं अगर आपसे ये कहूं कि उसके मुस्तकबिल के आगे ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देंगे तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं। ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में आने के लिए उतावले हैं उनको इक़्तिदार में आने के लिए ईंधन चाहिए और वो ईंधन है खून, और या वो नौजवान जो अपने मुस्तकबिल को उनको इक़्तिदार में लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा नौजवानों को इस हवाले से ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए बल्कि उनको इन हालात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा से जनाब आमिर खान को अगवा किया गया या उनको वहां से उठाया गया बल्कि इसके साथ साथ ISF मुजफ्फरगढ़ के ज़िले सदर को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ साथ गुजरात के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इजला से मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि जनाब उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये बात मैं आपको मुसलसल इस वजह से आगाह कर रहा हूं कि ये सिचुएशन अगर ज्यादा फैलती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जनाब ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रही है तो उनके लिए एक जानिब तो रोड एजिटेशन करना इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मस्ट है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को इस बात का भी बखूबी अंदाजा है कि उनके पास इस वक्त एक वाहिद सपोर्ट बेस या एक ऐसा जिसको हम कह सकते हैं कि लॉन्चिंग स्टेशन मौजूद है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा और कुछ नहीं। लिहाजा वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी डोमेन को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उसमें अली अमीन गंडापुर साहब एक गुड बॉय के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन वो गुड बॉय इमरान खान साहब को काबिल कबूल इस वजह से नहीं है कि उस गुड बॉय की ये ख्वाहिश है कि उसकी कुर्सी भी उसके पास महफूज रहे, उनके जो ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ
साथ डेवलप हो चुके हैं वो भी मौजूद रहें और वो अपने इन ताल्लुकात और अपने इस पोजीशन से इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइश हासिल करें, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन अगर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही खड़ा होना पड़े, अगर उनको रियासत के खिलाफ जाकर इमरान खान साहब के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाना पड़े, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा घाटे का सौदा है। और उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इस फैसले के जो नताइज हैं वो ना सिर्फ संगीन होंगे, बल्कि इन फैसलों की एक ऐसी भारी कीमत भी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को चुकाना पड़ेगी, जिसके वो इस वक्त, मैं अगर आपसे ये कहूं कि काबिल नहीं है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लिहाजा जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी मुझे गंभीर होती हुई महसूस होती है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या उनका सोशल मीडिया विंग हो, उनको पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से भरपूर सपोर्ट हासिल है। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मामला हो और पाकिस्तान की जुडिशरी आउटराइटली जाकर उनकी सपोर्ट ना करे या उनके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश हासिल ना करने की कोशिश करे। लिहाजा ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी अपनी पोजीशन से या अपने दायरे से आगे भी निकल सकती है, लेकिन जो इस वक्त मुझे पोजीशन नजर आ रही है, जिस तरह के मुझे हालात नजर आ रहे हैं, ये इस बात के लिए वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में जो रियासत के अंदर जो इस वक्त खींचातानी है वो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्रैकडाउन इनफैक्ट नुक्ता आगाज है। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर वो जो फायर वॉल लगाई गई थी, वो फायर वॉल बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज कर देगी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस फायरवॉल के नतीजे में 4 मोबाइल यानी सेलुलर कंपनीज के टावर्स को इस फायरवॉल के साथ लिंक किया गया था। हालिया दिनों के अंदर इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश हो रही है और ये जो इंटरनेट के स्लो होना है उसकी वजह यह है कि इन मोबाइल नेटवर्क्स के साथ साथ वो दीगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जिनके जरिए से ये जो वाईफाई राउटर्स चलते हैं, जिनके जरिए आपको मुख्तलिफ घरों के अंदर वाईफाई की सहूलियात मुयसर हैं, वो तमाम मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इस फायरवॉल के दायरे कार में लाया जा रहा है। फायरवॉल के मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर इंस्टॉलेशन के ना सिर्फ कामयाब ट्रायल्स हो गए थे, बल्कि उन ट्रायल्स के बाद इब्तदाई तौर पर कुछ डेटा भी मिला था और इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर की गई थी। लिहाजा इस यौम आज़ादी के बाद यानी 14 अगस्त तक ये जो क्रैकडाउन है इसकी शिद्दत में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि इसके स्केल में भी इजाफा होगा और 14 अगस्त के बाद ये जो सूरत हाल है ये इसमें और ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इजाफा होगा और वो तमाम लोग जो किसी न किसी सरगर्मी में मुलव्वस होंगे, जिनको रियासत मुखालफ डिक्लेयर किया गया है, उस के नतीजे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो नोटिफिकेशन वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया है, ये इस सारे अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए नुक्ता आगाज़ भी है और एक इंतहाई इकदाम भी है, अगर कोई समझे तो। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।